भूत प्रेत पिशाच या फिर राक्षस, क्या इस तरह के शब्द सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं? क्या आप रोमांचित हो जाते हैं? तो फिर आपके लिए ही है हॉटस्टार पर एक नई वेब सीरीज जिसका नाम है द एंड। नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुमान आनंद उदय इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूँ। हम आपको इस नई वेब सीरीज द एंड के बारे में बता रहे हैं जिसकी IMDb रेटिंग है 7.7। अगर आप थ्रिलर क्राइम टाइप की वेब सीरीज देखना पसंद करते हैं तो ये सीरीज बिल्कुल आपके लिए है। आपको याद है असुर, जो कि 2 साल पहले आई थी? ये भी एक बहुत खतरनाक वेब सीरीज थी। अगर आपको असुर पसंद आई थी तो यकीन मानिए दहन भी आपको जरूर पसंद आएगी, क्योंकि ये दोनों वेब सीरीज एक ही प्रोडक्शन हाउस ने तैयार की। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस नई वेब सीरीज दहन में क्या खास है, आखिर इसे लोग इतना पसंद क्यों कर रहे हैं। दहन वेब सीरीज में कहानी है एक गांव की, जो कि राजस्थान की झलक देता है। इस गांव का नाम है सिलासपुरा। इस सिलासपुरा गांव में मान्यता है राकन की। राकन यानी एक भयानक राक्षस। वहां उस गांव के लोग उस राक्षस की पूजा करते हैं, वो उससे इतना डरते हैं कि वो उसकी पूजा करने पर मजबूर हो गए। लोगों की मान्यता है कि ये राकन नाम का राक्षस उसी सिलासपुरा गांव के सिला स्थान में रहता है। सिलासपुरा एक माइनिंग एरिया है, जहां इस माइनिंग के चक्कर में ही इस सीरीज की हीरोइन टिस्का चोपड़ा की एंट्री होती है। इस सीरीज की शुरुआत में टिस्का चोपड़ा, जो कि इस दहन वेब सीरीज में IAS ऑफिसर बनी है। IAS ऑफिसर टिस्का चोपड़ा के पास माइनिंग शुरू करवाने का ऑर्डर है। टिस्का का नाम है अवनी। अवनी सिलासपुरा गांव पहुंचती है माइनिंग शुरू करवाने के लिए, लेकिन सिलासपुरा गांव के लोग नहीं चाहते हैं कि उनके गांव में माइनिंग का काम शुरू हो। दरअसल इसके पीछे भी एक दिलचस्प कारण है। जब भी कोई वहां पर उस गांव में माइनिंग के काम को शुरू करवाने की कोशिश करता है तो उसमें राकन की माया आ जाती है, या फिर यूं कहें उनमें राकन की शक्ति आ जाती है और वह राक्षसों जैसी हरकतें करने लगता है, गरजने लगता है, उसके होशोहवास गुम हो जाते हैं, लोगों की हत्याएं करने लगता है। उसी गांव में अवनी पहुंचती है IAS ऑफिसर बन के। अब वो IAS ऑफिसर है तो जाहिर सी बात है इस अविश्वास भरी बातों को वो बिल्कुल नहीं मानेगी और मानती भी नहीं है। अवनी उस गांव में पहुंचते ही माइनिंग का काम शुरू करवा देती है। लेकिन ये क्या, जैसे ही माइनिंग शुरू होती है पूरे गांव में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं। लोग मरने लगते हैं, रहस्यमय घटनाएं होने लगती हैं। माइन के अंदर लोग मरते हैं, माइन के बाहर लोग मरते हैं, तालाबों की मछलियां मर जाती हैं। यहाँ तक कि इस गांव के पक्षी एक दूसरे की हत्या करने लगते हैं। इन सब घटनाओं को देखकर गांव के लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। गांव वालों को लगता है कि अभी तो ये हाल है, अगर माइनिंग पूरी तरह शुरू हो गई आगे पता नहीं क्या क्या तो घटनाएं होंगी। दहन वेब सीरीज इसी घटनाओं के साथ आगे बढ़ती है। ये वेब सीरीज लोगों को बहुत पसंद आ रही है। इस सीरीज की खास बात यह है कि इसमें 9 एपिसोड है, लेकिन वो बिल्कुल बोझिल नहीं है। सभी एपिसोड एक दूसरे से वेल कनेक्टेड, एक दूसरे से बंधे हुए हैं। हालांकि ये वेब सीरीज थोड़ी लंबी जरूर है, लेकिन यकीन मानिए अगर एक बार आपने इसे देखना शुरू किया तो बीच में छोड़ नहीं पाएंगे। और तो और जैसे जैसे आप इसे देखना शुरू करेंगे आपको लगेगा कि हो क्या रहा है, कहीं सच में कोई आत्मा या राक्षस तो नहीं है जो सबको मार रही है, हत्याएं कर रही है। यहाँ तक कि IAS ऑफिसर अवनी का चोपड़ा को भी पास्ट के कुछ ऐसे लम्हे याद आने लगते हैं कि आपको ऐसा महसूस होगा कि सचमुच सिलासपुरा गांव में भूत प्रेत का साया तो नहीं है। लेकिन साथ में एक अलग कॉन्सेप्ट भी जुड़ा होता है, वो है खजाने की खोज का। कुछ समय तक आपको लगेगा कि सिलासपुरा में कोई खजाना दफन है जिसे वहां के लोग छुपा कर रखे हुए हैं। पर घटनाएं कुछ ऐसी होती हैं तो यकीन मानिए आपको लगेगा कि ये हॉरर है या थ्रिलर। इस वेब सीरीज का जब अंत होता है तो आप चौंक जाएंगे, क्योंकि भूत प्रेत राकन और खजाने की खोज से शुरू हुई ये वेब सीरीज अंत तक पहुंचते पहुंचते एक साइंस फिक्शन फैंटेसी में बदल जाती है। अगर आप ऐसे ही किसी क्राइम थ्रिलर शो की तलाश कर रहे हैं तो यकीन मानिए दहन वेब सीरीज आपके लिए एक बहुत अच्छा विकल्प साबित होगी।
इस तरह की दिलचस्प जानकारियों के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जय